प्रथम अध्याय प्रेम सागर। महाभारत के अंत में जब श्री कृष्णचंद्र अंतर्धान हुए तब पांडव महादुखित होकर हस्तिनापुर का राज परीक्षित को देकर स्वयं हिमालय में गलने को चले गए। और राजा परीक्षित जब देशों को जीतकर धर्मराज करने लगे। कितने एक दिन बाद राजा परीक्षित आखेट को गए थे। वहां देखा कि एक गाय और एक बैल दौड़े चले आ रहे हैं। उनके पीछे मूसल हाथ में लिए एक शूद्र मारता हुआ चला आ रहा है। जब वे पास पहुंचे तब राजा ने शूद्र को बुलाया, झुझलाकर कहा, अरे तू कौन है जो गाय और बैल को जानकर मारता है? अपना नाम बखान कर अपना नाम बताइए। क्या अर्जुन को तूने दूर गया जाना जिससे उसका धनुष नहीं पहचाना? पांडवों के कुल में ऐसा किसी को न पाएगा जिसके सामने दीन को सतावेगा। इतना कहकर राजा ने खड़ग हाथ में लिया। यह देख वह शूद्र डरकर खड़ा हो गया। फिर राजा ने गाय और बैल को भी निकट बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? मुझे समझाकर कहो, देवता हो या ब्राह्मण, और उन्हें क्यों भागे जा रहे हो? निडर होकर कहो, मेरे रहते किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हें दुख दे। इतनी बात सुनकर बैल सिर झुकाकर बोला, हे महाराज, यह पाप रूप काले वस्त्र पहने डरावनी सूरत जो आपके सन्मुख खड़ा हुआ है सो कलयुग है। इसी के आने से मैं भागा जाता हूँ। यह गाय स्वरूप पृथ्वी है जो ये भी उसके डर से भागी चली है। और मेरा नाम धर्म है। 4 चरण रखता हूँ, तप, सत्य, दया व शौच। सतयुग में मेरे चरण 20वें थे, त्रेता में 16, द्वापर में 12, अब कलयुग में 4 20वें हैं। अतः कल के बीच मैं चल नहीं सकता है। इन्हीं कलयुग के बीच में मैं नहीं चल सकता। धर्मराज जी बोले, मैं कलयुग में नहीं चल सकता। धरती बोली, धर्मा अवतार मुझसे भी कलयुग में रहा नहीं जाता है, क्योंकि शूद्र राजा हो अधिक अधर्म मुझ पर करेंगे। उनका बोझा मैं ना सह सकूंगी। इस भय से भागती हूँ। यह सुनते ही राजा ने क्रोध कर कलयुग से कहा, मैं तुझे अभी मारता हूँ। वह घबरा कर राजा के चरणों पर गिरकर बोला, पृथ्वीनाथ, अब तो मैं आपकी शरण हूँ। मुझे कहीं रहने का स्थान बताओ, क्योंकि 3 काल और 4 युग जो ब्रह्मा ने बताए हैं सो किसी से मैं ना मिटेंगे। इतना वचन सुनते ही राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम इतने स्थानों पर रहो,
जुआ, झूठ, मद की हाट, वैश्या के घर, हत्याचारों और सुवर्ण में यह सुन कलयुग ने तो अपने स्थान को प्रस्थान किया और धर्म को राजा ने रख लिया। पृथ्वी अपने रूप में मिल गई। फिर राजा नगर में आए और धर्म पूर्वक राज्य करने लगे।